पहनकर ये कौन सी साड़ी पहन रही है? नहीं, मैं बनाती हूँ, मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। आप बताते रहिए। किसके नाम से दिया आपने? मेरे प्यार के लिए। आज मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए। और तुमने उसे हलवा बनाकर खिलाया। ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। किस्मत में लिखा होगा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। पापा अभी तक आए नहीं हैं, उन्हें ढूंढ रही हूँ मैं। हमारी शादी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी, पर आप दारू पीकर हमेशा टल्ली रहते हैं। मेले के पहले ही तुम्हारी शादी होगी। यही तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा। हाँ, तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, पराशक्ति। माँ जी, देवी के लिए चंदा दीजिए। धन्यवाद माँ जी। पापा शराब पीकर नदी किनारे पड़े हुए थे, तो उन्हें घर लाने के लिए इन्होंने ही मेरी मदद की। तो इतनी रात को यहाँ बैठकर गप्पे मारती रहोगी? जल्दी आओ, आओ, सबको लेकर आओ, आओ। आ गए क्या सभी? बलि दे दूं क्या? अभी बलि देती हूँ, खुशी से स्वीकार करो। मेरे पीछे आओ, बलि तैयार है। सब आ जाओ, आओ, सब आ जाओ। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। जा, सब लोग आ जाओ, आओ, बलि तैयार है। जा, जा, जा। जाओ मत, रुक जाओ। वो बकरा बहुत चिल्ला रहा था। उसमें भी जान है ना, इसलिए मैंने उसे खोल दिया। जानवरों पर दया करनी चाहिए। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पर मैंने क्या किया? अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं। दीदी,
गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती की है। इंसान की जान ना चली जाए इसलिए मैंने बकरे की बलि रखवाई थी। उस बकरे को तूने भगा दिया। पिछले भोजन के समय भी तू आ गया था बीच में, उसी का उपाय कर रही थी और तू फिर से संकट में डालने चला आया। अब आत्मा किसी न किसी की तो बलि लेगी ही, उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते। औरत, मर्द, बूढ़ा, बूढ़ी, कोई भी हो सकता है। इस गांव में एक जान जाएगी। इस गांव पर जो संकट आने वाला है वो भयानक होगा। और वो आकर ही रहेगा। माते, ऐसा मत बोलिए, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। मुझ पर विश्वास करने के बदले आज्ञा का पालन जरूरी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सारी आत्माओं को भड़काया है। हमारी जान लेने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? अरे इसे मारकर खदेड़ो यहाँ से। रुको, मेला खत्म होने तक इसे यहीं रुकने दो। इस पर गुस्सा करने से अच्छा है मेला हम धूमधाम से मनाएं। ये देवी का कार्य है, ये किसी भी संकट में रुकना नहीं चाहिए। माता के लिए जो करना चाहिए वो करना ही होगा। अब जाओ यहाँ से। हाँ, चलिए तैयारी करते हैं। चलो, आ जाओ। चलो, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ तो होगा ही। तुम भी सो जाओ। हाँ, ठीक है। दीदी, उसने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। उसे माफ कर दीजिए दीदी। मैंने उसे माफ कर भी दिया तो भी प्रेत आत्माओं के भूखे रहने का वो कारण बन चुका है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। आत्माओं की बलि वो खुद बनने चला है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। बहुत बड़ा संकट उस पे आने वाला है। दीदी, ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए। उसे अब सिर्फ तेरा मंगलसूत्र ही बचा सकता है, इसलिए तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी करनी होगी। इसके लिए माता को साक्षी मानकर तुम दोनों की बहुत ही जल्द मुझे शादी करा देनी होगी। जाओ, तुरंत जाकर उसे ये बात बता दो। उसके घर के बड़े लोगों को मुझसे मिलने के लिए कहो। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है दीदी। हेलो अरुण, कहाँ हो तुम? जानकी, पापा, क्या हो रहा है आपको? पापा, क्या हो रहा है आपको? ये खून कैसे आया? क्या हो गया आपको पापा? पापा, अरुण! अरुण! क्या हुआ? पापा को खून की उल्टी हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है अरुण। चल कर देखते हैं।
पापा 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 आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? बगल के गांव में है। जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलिए पापा। जल्दी। नहीं, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं आपको जरूर बचाऊंगा। चलिए जल्दी। नहीं, गांव में जिसकी जान जाने वाली है, मुझे लगता है वो मैं ही हूँ। मुझे छोड़ो, मेरी बेटी का ध्यान रखना वही काफी है। देखिए, ऐसी बातें करने के लिए वक्त नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझे पता है। देखो, मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम जानकी के साथ जल्दी से शादी कर लो। मेरी पत्नी की फोटो के ऊपर मंगलसूत्र है, वो जानकी को पहना दो। अब सोच क्या रहे हो? यही चाहते थे ना तुम? जानकी के साथ शादी करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन ये शादी कब, कहाँ, कैसी होगी ये मैं तय नहीं कर सकता। इतनी जल्दबाजी में शादी कैसे करूँ? शादी कैसे भी होने दो, उसके लिए बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पर मेरी बेटी के पास मैं अकेला ही हूँ। मेरे आशीर्वाद से उसकी शादी हो जाने दो। मेरी जान जाने से पहले इसके गले में मंगलसूत्र पहनाओ। अब तुम ज्यादा मत सोचो। पापा ऐसा कहकर उसे मजबूर मत कीजिए पापा। मेरी खुशी के लिए आज तक तुमने बहुत कुछ किया है, पर तुम्हारी खुशी के लिए आज मुझे कुछ करना है। एक बाप होने के नाते मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। अभी तुम दोनों प्यार करते हो ये जानकर भी अगर मैंने तुम्हारी शादी नहीं करवाई तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं। अगर मैं इसे अकेली छोड़कर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये मेरी आखिरी इच्छा है, ऐसा समझ के ही पूरी कर दो। मेरी बेटी अनाथ नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी इच्छा पूरी क्या कर दो। करें आप? आपकी बेटी कभी अनाथ नहीं थी। मैं हूँ उसके साथ और हमेशा उसके साथ रहूंगा मैं। पापा हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। हे भगवान। हेलो, बोल कविता। दीदी दीदी मेरे साथ खिलवाड़ किया गया क्या है। कह रही हो तुम? उसने जानकी को मंगलसूत्र पहना दिया। उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने उसका विश्वास करके, उस पे भरोसा करके उससे प्यार किया। अब मुझे नहीं जीना है। तुम उसे भूल जाओ कविता। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लाऊंगी। पहले तुम घर आ जाओ। नहीं, मैं मरना चाहती हूँ। मुझसे सहा नहीं जा रहा है दीदी। तुम परेशान मत हो कविता,
घर आ जाओ जल्दी। नहीं दीदी, उसने मुझे धोखा दिया है। मैं ये सहन नहीं कर कविता सकती। पागल मत बनो, खुद को संभालो, कोई गलत कदम मत उठा नहीं लेना। दीदी, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आप शादी करके सुखी रहना। कविता तुम कहाँ हो? कविता कहाँ हो, बताओ मुझे। कविता 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 कुछ तो बोलो कविता। कविता कविता मुझे माफ कर दो दीदी। अगले जन्म में भी तुम ही मेरी दीदी बनना। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो, कविता कविता अरे ये क्या हुआ? कविता अरे रे, इतनी अच्छी ओ, लड़की हे थी, भगवान, ऐसा क्यों किया? ये कैसा अनर्थ है? कविता ये लड़की किसी की शादी ये क्या किया तूने कविता? ऐसा क्या हुआ? तुम्हें इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। कविता कविता एक अनजान आदमी के लिए तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तुमने ऐसा क्यों किया कविता? मेरे साथ ऐसा क्यों किया कविता? तुझे कितनी बार समझाया पर तू नहीं मानी। मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा कविता? तेरी ऐसी हालत करने वालों को और उनके खानदान को खत्म किए बिना मैं नहीं चुप बैठूंगी। मेरी कविता को जिसने मुझसे छीना है, उसके परिवार का नाश कर दूंगी मैं। ओम भद्रकाली माता, ओम चांडाल रागिनी माता, जय 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 चामुंडेश्वरी माता, भद्रकाली माता, ओम भद्रकाली माता, चामुंडेश्वरी माता। आज तक मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए पूजा किया करती थी, पर आज मेरी बहन को फंसाने वालों ने मेरी बहन को जहां पहुंचाया उनको भी वहीं भेजने के लिए पूजा करूंगी। मेरी पूजा स्वीकार करो, मेरी पूजा स्वीकार करो, मेरी पूजा स्वीकार करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे देखो, अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और तुम मुझसे दूर रहने के लिए कह रही हो। पहले ना तुम अपने मम्मी पापा और घर वालों को यहाँ बुलाओ, फिर देखते हैं। वो सब बाद में, पहले हम मम्मी पापा बनने के लिए कुछ करें क्या? छी, जाओ। अरे जानची, ये सारी तैयारी हो गई है ना अपनी? दामाद जी सारी तैयारी हो गई है। हो गई अब चलिए, बस का समय हो गया, जल्दी आइए। पापा, वो पानी की बोतल भूल गया। हाँ, वो ठीक है, पानी ठीक है, जल्दी आइए। अच्छे से गुड बाय तो बोल दो। ओम भद्रकाली माता, ओम चामुंडाय माता, ओम अंगार वाली माता, ओम चांडाल रागिनी माता, जय 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 चामुंडेश्वरी माता।
मेरी पूजा स्वीकार करो। पापा 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 जल्दी आइए। अरुण ओम जय ओम, जय जय ओम। हाँ, अरुण ये क्या हो रहा है तुम्हें? पापा पापा जल्दी आइए। दामाद जी क्या हुआ? पापा क्या हुआ देखिए ना, दामाद क्या हो रहा है जी? इन्हें? पापा जरूर ये कोई आत्मा ही होगी। भैरवी दीदी ही कुछ कर सकती है। पापा जाइए ना, आप उन्हें बुला तुम कर इसके लाइए। पास ही रहो, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरुण 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 देवी माँ अरुण क्या हो रहा है तुम्हें? अरुण अरुण भैरवी, भैरवी, भैरवी। उठो उठो अरुण उठो उठो। भैरवी, भैरवी, भैरवी। ओम माता, भैरवी, चामुंडेश्वरी मेरे दामाद के हाथ पैर अकड़ गए हैं। अब उसे तुम ही बचा सकती हो। माता, भेंट गया क्या? उसी के लिए तो ये पूजा कर रही हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो? ये सब तुमने किया है? मैंने ही किया है। मेरी बहन की मौत का वही जिम्मेदार है। अरे रो क्यों रही हो? किसके नसीब में इतना प्यार होता है? जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तुम मुझे मिले। पर इस घर में बहू का स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं। उठो उठो अरुण उठो। भैरवी, भैरवी। भैरवी, भैरवी, भैरवी। ओम माता, चामुंडेश्वरी मेरे दामाद माता। के हाथ पैर अकड़ गए हैं। ओम अब उसे तुम ही बचा भद्रकाली सकती हो। माता, भेंट गया क्या? उसी के लिए तो ये पूजा कर रही हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो? ये सब तुमने किया है? मैंने ही किया है। मेरी बहन की मौत का वही जिम्मेदार है। मेरी बहन ने भी ऐसे ही दम तोड़ा था। माता, ऐसा मत करो, ये सब रोक दो। उसके साथ मेरी बेटी की शादी हुई है। जानकी भी तो तुम्हारी अपनी बहन जैसी है। जरा सोचो, तुम उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करोगी क्या? मेरी बहन की जिंदगी नहीं थी क्या? अब मुझे किसी के भी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुझे जो भी करना चाहिए ना, मैं वही करूंगी। अरुण उठो उठो अरुण उठो। उठो अरुण उठो। नहीं नहीं माता, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब नहीं रुकूंगी। हे भगवान मैं क्या करूं? मैं तुम्हें ये पूजा नहीं करने दूंगा। निकल जा यहाँ से, जा यहाँ से। उसे जल्दी लेकर आइए पापा। मैं अपने दामाद को खुश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ये पूजा नहीं करने दूंगा।
क्या हुआ था तुम्हें? क्या हुआ था? हाँ? बताओ। तुम ठीक हो गए? मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मेरी बहन की जान लेने वाले उस आदमी को ये पूजा मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। मारेगा जरूर। मेरी बहन की जान लेने वाले उस आदमी को मरना होगा, मतलब मरना होगा। चल हट बुड्ढे, दूर हो जा मेरे रास्ते से। तुम ठीक हो गए? दीदी ने बचा लिया तुम्हें। तुम ठीक हो गए अरुण, तुम ठीक हो गए। तुम ठीक हो गए। पानी पानी दो मुझे। पानी 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 लाती हूँ। जानकी जानकी। तुम्हारे पिताजी को भैरवी ने मार डाला। क्या? सुनो, चलिए चलिए चलिए, पीछे हटो, चलो पीछे हटो, हटिए हटिए चलो पीछे हटो, हटिए, रास्ता पीछे हो दीजिए, जाओ, हटिए। चलो पीछे हो जाओ। पापा 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 पापा। जानकी। मेरे बारे में तूने सोचा नहीं कविता। हट जाओ, पीछे हट जाओ, रास्ता छोड़ो, चलो पीछे हो जाओ। क्यों मारा मेरे पापा को? क्यों मारा? क्या किया था? पकड़ो 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 उनको। अरुण, छोड़ उसे। उनको पकड़ो पकड़ो छोड़, खींच कर इधर लाओ। छोड़ उसे। लाओ खींच कर इधर लाओ। पीछे खींचो, पीछे खींचो, लेकर आओ, छोड़ खींचो उसे। पीछे, चलो ले चलो, लाओ गाड़ी में अंदर बिठाओ, बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ, चलो अंदर बैठो, अंदर बैठो, बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ, चलो अंदर बैठो, पकड़ो जोर से पकड़ो, चलो ले चलो, चलो चलो अंदर बिठाओ, याद अंदर बिठाओ, रखना तुझे और ए। तेरी बेबी को। चलो अंदर चलो बैठो, अंदर बैठो, अंदर चलो बैठो, चुपचाप अंदर बैठो, हाँ चलो अंदर बैठो, चलो अंदर चलो, चलो अंदर बैठो, चलो, छोड़ूंगी नहीं तुझे। आवाज बैठो बंद करो, अंदर। अंदर बैठो, नहीं चुपचाप अंदर छोड़ूंगी। बैठो, चलो चलो बैठो सब नहीं लोग। छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चलो चलो गाड़ी निकालो, मार डालूंगी तुम्हें। गाड़ी निकालो जल्दी, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, याद रखना, मरोगे।
जानकी, तुम यहाँ रहोगे तो दिन रात यही सोचती रहोगे। हम दोनों अब यहाँ से चेन्नई चलते हैं। जानकी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर हिम्मत से काम लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं अरुण, तुम संभल कर जाओ वहाँ, मुझे यही रहने दो। अब तुम्हारी दोस्त कविता भी नहीं रही और पापा भी नहीं रहे। अब ऐसे में तुम्हें मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जानकी, अब तुम मेरी बीवी हो। अब जहाँ मैं, वहीं तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा पहनाया मंगलसूत्र तो है मेरे गले में, यही मेरा नसीब है। और ये खुशी मनाने से पहले ही एक नहीं 2 जिंदगियां चली गई, जिसका मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। उसी की मौत की आज मैं जिम्मेदार हूँ। यही बात मुझसे सही नहीं जा रही है। जिसे मैंने सगी बहन माना था, उसी बहन ने मेरे पापा को मार दिया। ये सब मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती, और भूल भी गई तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुझसे प्यार करने वालों की जहां जान गई, उसी गांव में मैं रहूंगी। तुम्हारा जब भी मन होगा तब तुम यहाँ आ जाना। इस मंगलसूत्र के सहारे मैं जिंदगी काट लूंगी। तुम्हारे बिना अकेली जीना सीख लूंगी मैं। जानकी, रो मत। मैं यहाँ अभी भी तुम्हारे लिए हूँ, ये बात कभी मत भूलना तुम। पापा ने जाने से पहले तुम अकेली ना पड़ जाओ, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मुझसे शादी करवा दी। और अब हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। उनकी आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं इतनी जल्दी में शादी के लिए तैयार हुआ। और अब तुम अकेली ही इस गांव में रह गई तो तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अब तक जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, उसका क्या मतलब है? मुझे बताओ ना जानकी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही हूं। जो भी हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसे बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा जानकी। चलो हम चलते हैं। इतना समझाने पर भी तुम नहीं चलोगी तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, यही मैं समझूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? अगर भरोसा नहीं होता तो तुमसे प्यार करती मैं। अगर भरोसा नहीं होता तो तुमसे शादी करती। हाँ, तो जो हो चुका है वही सोचने से अच्छा है हमारे आगे जो जिंदगी पड़ी है उसके बारे में हम दोनों सोचते हैं ना। इस गांव से अगर जाना है तो हम दोनों ही जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? ठीक है। मेरे पति ने कहा, इसीलिए मैं उनके साथ आ गई। सब भूल कर नई शुरुआत होगी ये सोचकर। हम आए थे, शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा जानकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, बस 10 बाई 10 का छोटा सा रूम है और उसमें मम्मी, पापा, दीदी, बड़ा भाई, छोटा भाई, इतने सब लोग रहते हैं। और भाई अब तुम भी आ रहोगी तो फिर तुम्हें एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली आजकल बहुत कम ही देखने मिलती है। तुम्हारे परिवार के बारे में सुनकर हैरानी हो रही है। क्या हुआ? जॉइंट फैमिली में कहाँ फंस गई ऐसा लग रहा है? नहीं अरुण, परिवार छोटा हो या परिवार बड़ा हो, सब हमारे बर्ताव पर है। मैं अपने बर्ताव से सबको खुश रखूंगी। तुमने एक अच्छी लड़की से शादी की है, मैं शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अब चलो चलते हैं। संभल।
जानकी, जा रहे हो तुम लोग? हाँ संभल कर जाना। हाँ जी, चलती हाँ, हूँ। हाँ, संभल ख्याल कर जाओ। रखना। शादी से पहले तुमने अपने मन में बहुत सारे सपने संजोए होंगे ना, पर हमारी हैसियत वैसी नहीं है। हमें जो कुछ मिलता है वो खुशी से खाते हैं और खुशी से दिन गुजारते हैं। तुमने एक गरीब लड़के से शादी की है, इसका दुख हो रहा है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है अरुण, मुझे जिंदगी में कुछ कर दिखाने का एक मौका मिला है, इसीलिए मैं खुश हूँ। वैसे हर लड़की को अच्छा स्टेटस वाला और अच्छा कमाने वाला पति चाहिए होता है। तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं है, मुझे ना ऐसी सिंपल सी जिंदगी ही अच्छी लगती है। जानकी, वैसे तो मुझे दारू सिगरेट वगैरह की कोई लत नहीं है, बस एक ही चीज का आदी हूँ मैं। नॉन स्टॉप बकबक करने की आदत है ना? नहीं नहीं नहीं। जो सोच लिया वो काम पूरा होने तक दूसरों को परेशान करते रहते हो, है ना? नहीं, वो भी नहीं है। मुझे जितना पता है वो तो ये ही सब है। अब और कुछ है तो तुम बताओ। घर पहुंचने तक तुम सोचो, घर जाके मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? जहाँ हमें पूरी जिंदगी बितानी है ना, वो घर तुम्हें दिखाना है। हाथ हटाओगे तो देखूंगी ना। ये तो बहुत बड़ा महल है। और अब इस महल की रानी तुम ही हो। तुम्हारे गांव में लेदर की फैक्ट्री डालने वाला ओनर मैं ही हूं। और ये सब तुम पहले ही जान जाती तो आज तुम मेरी बीवी नहीं होती। तो ये झूठ अच्छे के लिए ही था। क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे बारे में सोचकर गर्व महसूस होता है मुझे। क्यों? इतने बड़े महल में रहने वाले तुम गांव में गरीब लोगों के साथ रहते थे, ऐसा क्यों किया तुमने? किस लिए? सब कुछ तुम्हारे लिए। अरे अब रो क्यों रही हो? किसके नसीब में इतना प्यार होता है? जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तुम मुझे मिले। पर इस घर में बहू का स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे ससुराल विदा करने वाला मेरे घर में भी तो कोई नहीं था ना। वहां भी कोई नहीं था, यहाँ पर भी कोई नहीं है। मेड फॉर ईच अदर। भैया गाड़ी आगे ले लो। मुझे बताएंगे ये कौन है? ये मेरी बीवी है। आपने बहुत कुछ सहा है। आज से इस घर में आप खुशी से रहना, ठीक है? रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और पापा का मूड कैसा है? बाहर देश से कोई पार्टनर आए हैं और उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसी की मीटिंग चल रही है अंदर। पापा को जब तक मैं सब कुछ बता नहीं देता
तब तक ये तुम्हारी दोस्त है ऐसा बताना। चलेगा। तुम पापा को तो समझाओगे, पर माँ, बहन, बड़े भाई, तुम्हारा छोटा भाई, उन्हें कैसे समझाओगे तुम? मुझे बताएंगे ये कौन है? ये कौन है? ये मेरी बीवी है। और ये गंगा हमारे परिवार में से ही एक है। अरे तुम ऐसे देख क्या रही हो? हमें घर में आने नहीं दोगी क्या? मतलब किसी को बिन बताए आप शादी करके आ गए हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं देखती रह गई। वो सब मैं तुम्हें बाद में ठीक से समझाऊंगा, फिर तुम बताना सही किया या गलत। आपने बहुत कुछ सहा है। आज से इस घर में आप खुशी से रहना, ठीक है? रुकिए, मैं अभी आती हूँ। आइए ना। देख क्या रहे हैं? आरती उतारी है ना? पैसे डालिए इसमें। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है ठीक है, इन पैसों से जाकर दीदी के लिए गजरा ले आइए। मैं आपको दीदी कह सकती हूँ ना? ओके। दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आने को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। ये आपका अपना घर है, जैसे चाहिए वैसे अंदर आइए। दूल्हे जी, दीदी को अंदर ले जाइए। ठीक है। अच्छा हुआ ना तुम्हें एक अच्छी बहन मिल गई। चलो। जानकी, गंगा समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे घर में वो सबको पसंद है। थैंक यू गंगा। इसके लिए ये एकदम नई जगह थी ना, ये यहाँ कैसे एडजस्ट होगी इसकी मुझे बहुत टेंशन थी, पर तुमने संभाल लिया। जो भी इनका चेहरा देखेगा ये जरूर पसंद आएंगी। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। अब इसे यहीं रहने दो, मैं अंदर जाकर पहले पापा को सारी बात समझाता हूँ, फिर इसे मैं घर ले जाऊंगा। हाँ, ये भी ठीक है। और पापा का मूड कैसा है? बाहर देश से कोई पार्टनर आए हैं और उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसी की मीटिंग चल रही है अंदर। ओह, पापा को जब तक मैं सब कुछ बता नहीं देता तब तक ये तुम्हारी दोस्त है ऐसा बताना। चलेगा। चिंता मत करो, मैं पापा को सब समझा दूंगा। तुम पापा को तो समझाओगे, पर माँ, बहन, बड़े भाई, तुम्हारा छोटा भाई, उन्हें कैसे समझाओगे तुम? इन्होंने ना आपसे झूठ बोला है। जाने किस घड़ी में तुम लोगों पर भरोसा करके मैंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर डाला। यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई ऐसा लग रहा है मुझे। तुम 6 महीने चाहे साल भर बाहर रहो, पर हमारी कंपनी प्रॉफिट में आनी ही चाहिए।
नमस्ते। ये मेरी दोस्त है। 2 दिनों बाद मैं मलेशिया जाने वाला हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ और जल्दी आ जाओ। जरूर छोटे मालिक का ही काम है। क्या हुआ उसका? हाँ हाँ साहब, तैयारी चल रही है, आप चिंता मत अरे कीजिए। वो छोड़ो, चिंता में तो तुम लोगों ने डाल ही दिया है ना। अरुण वहाँ आएगा और सब ठीक कर देगा, तभी मैं चैन की सांस लूंगा। तुम ये काम कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता। और ये अरे ये क्या? अरे अरे ये क्या कर रही हो? लाइए मैं साफ कर देती हूँ।